Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 8 United Nation Organization means UNO। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने वाले हैं। So listen carefully and look at this video. So let's start the chapter. Let's see. In the last lesson, you have learned about the two world wars. In that world war, most of the countries were divided into two big groups and fought. First World War was held between 1914 to 1990, and Second World War was between 1939 to 1945. In this war, dangerous weapons were used. In that war, not only millions of soldiers dead, but common innocent people were also killed. A large number of property was damaged. Use of nuclear weapons has endangered humanity. सो स्टूडेंट्स, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व में दो बड़े युद्ध हुए जिन्हें विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बंटकर लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1919 तक तथा द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक हुआ। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए। अपार संपत्ति का नुकसान हुआ। परमाणु बम के प्रयोग ने मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया। सो स्टूडेंट्स, युद्ध से होने वाले दुष्परिणामों पर आप लोग डिस्कस कीजिए। ऐसे कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं युद्ध से। सो व्हेन दिस वॉर were going on, many countries started discussing about the conquest of this dangerous war. To solve this dispute among the different nations of the world peacefully and to encourage human welfare work in the world and also for the development of cooperation among the different nations, the United Nations Organization was established. Nearly 50 countries on 26 June 1945 signed a charter and the organization was established. On 24th October, United Nations Organization Day is celebrated. After that, many countries joined this organization. Now, 191 countries are member of this organization. सो स्टूडेंट्स, जब ये युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणाम से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया था। विश्व में विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों ने मिलजुल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। 50 देशों ने 26 जून सन 1945 में एक नियमावली मीन्स चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। 24 अक्टूबर सन 1945 से यह संस्था विधिवत काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। धीरे धीरे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। सन 2011 की स्थिति में इसमें जो है 191 देश इसके सदस्य बने। देन अब हम देखते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे, किस उद्देश्य के कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर फॉलोइंग आर द एम्स यूएनओ। फर्स्ट क्या है, किस लिए हुआ था? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। मीन चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से एम थे? सबसे फर्स्ट था विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इसका सबसे पहला उद्देश्य था। देन सेकंड क्या है? टू क्रिएट इक्वलिटी एंड फ्रेंडशिप अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। एंड थर्ड, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी एंड इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एंड फोर्थ,
to operate in getting basic independence and human rights मीन्स मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना। So students, is this clear? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या थे, ये किस सिद्धांत पर डिपेंड थे। प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। To achieve its aim, United Nations Organization has taken some measures to decide its principles are as follow. अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया। कौन कौन सा निर्णय लिया? जैसे सबसे फर्स्ट है टू सॉल्व डिस्प्यूट एमोंग ईच अदर पीसफुली। आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। इसका सबसे पहला ये उद्देश्य पर क्या था, ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत पर ये सेकंड है टू नेशन शुड यूज पॉलिटिकल पावर अगेंस्ट ईच अदर। किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेगा, इसका ये मेन सिद्धांत था, सेकंड सिद्धांत था ये। एंड थर्ड क्या सिद्धांत है ये, इफ एनी नेशन अटैक्ड another nation then United Nation Organization will oppose its means यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा। ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। एंड फोर्थ सिद्धांत क्या था, कौन से प्रिंसिपल था, चार्टर्स रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी ओबेड सिंसियरली बाय ऑल द मेंबर नेशंस मीन्स नियमावली की शर्तों का सभी सदस्य देश निष्ठा पूर्वक पालन करें। सो इसका ये मेन सिद्धांत है। इस सिद्धांतों पर ही वो एम रखा गया था कि कौन कौन सा हमारा एम है और किस सिद्धांत पर ये आधारित है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर द बॉडी ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज मेजर 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। द बॉडी ऑफ यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मीन्स सामान्य जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जुडिशियल काउंसिलिंग मीन्स न्याय परिषद। थर्ड है जनरल कम्युनिटी सामान्य सभा। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद। एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एंड सिक्स है सेक्रेटरी सचिवालय। यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं कि जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख 6 अंग है ना यूनाइटेड नेशन की। जुडिशियल काउंसिलिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल कमेटी, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट, ये सब सारे इसके प्रमुख जो है बॉडी ऑफ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर कौन कौन से हैं इसमें? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा कि हमने आपको बताया 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब देखते हैं स्पेशल
ऑर्गेनाइजेशन, विशेष संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हैज great importance for United Nations Organization for the development in all aspects. The United Nations Organization has established many special organizations to work in these special areas. It works in different countries of the world for the development of health and education, so that the standard of life can be raised and to give total employment etc. It means organization are as follow. कौन कौन से हैं? सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती है। ये दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, पूर्ण रोजगार देने आदि के कार्य कर रही है। इसकी प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। इसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन कौन कौन सी संस्थाएं हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूनेस्को, ये कुछ विशेष संस्थाएं यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो है पिक्चर में देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, इसका जो है ये आइकॉन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड, ये इस प्रकार का इसका जो है आइकन है। एंड फंड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के यहाँ पर ये आइकन बने हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू eradicate polio. World Health Organization and UNICEF not only work for our country but they also work with other countries of the world to polio virus. So this immunizations program is carried out worldwide. संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ को प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पर दिया हुआ था जिसे कि हमने आपको बताया। और यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएं विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान में आपने अपने यहाँ के 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है पोलियो की दवा ऐसे आपने पिलाते हुए देखा होगा। आप शायद यह भी जानते होंगे कि यह बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की तरह अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस विषाणु को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांव या शहरों में गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी, डिप्टीरिया और तपेदिक जैसे रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं विभिन्न देशों में, जिससे हमारा देश भारत भी शामिल है। जिसमें कौन है शामिल? भारत। सबके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को नामक संस्था काम कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती है। सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र विशेष कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लेता है। दो देशों में अथवा देश के भीतर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। जैसे अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी शामिल थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है? इंडिया इज वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी member of United Nations. It has played an important role in the formation of its aims and principles. India was also member of its different organizations many a times. For return of democracy, anti-racism, peace missions and others. India helped United by military aid. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली, रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया था। क्योंकि भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां विविध कार्य कर रही है। यह हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका किस प्रकार रही है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस किस प्रकार से काम करती है और उसके अंगों के बारे में भी हमने जाना, कौन कौन से उसमें पार्ट हैं और कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।